Today our topic is chapter 10, that is circles. Important है, ऑलरेडी हम 9th में करके भी आए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. 9th में हम अलग करते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, इन सब की बात होती है. यहाँ पे जो बेसिकली हमें डील करना है वो आता है हमारे पास टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल. टेंजेंट पे हमें ज़्यादा बात करनी है. तो उससे पहले सर्कल की जो भी बेसिक टर्म्स होती हैं, सर्कल होता क्या है, सर्कल की कौन कौन से टर्म्स होती हैं, वो किसी ना किसी तरह क्वेश्चन में यूज़ हो जाती हैं. तो मैं वो एक सारा जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि सारा रिवाइज हो जाए. क्विक रिव्यू एक हम ले लेते हैं सर्कल्स का. सबसे पहले बात आती है सर्कल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? सर्कल होता क्या है? अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. अब कहने का मतलब क्या है कि जो सर्कल है वो क्या होता है? लोकस होता है. लोकस मतलब पाथ. लोकस का मतलब होता है पाथ. हमारे पास किसका पाथ होता है? कोई भी पॉइंट. सपोज ये आपको फिगर दिख रही है, इसमें ये ए पॉइंट है. ए पॉइंट ने मूव करना शुरू किया, बट ए पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है कि ओ के साथ उसकी डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगी. तो ए ऐसे अगर मूव करता गया और ओ के साथ उसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रही तो वो एक ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए दोबारा ए पोजीशन पे पहुंच जाएगा. और आप देखोगे कि ये ओ से जो भी डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल है. तो हमारा क्या बन जाता है? एक सर्कुलर पाथ बन जाता है. ये जो सर्कुलर पाथ होता है ये क्या बनता है? हमारे पास सर्कल बनता है. तो सर्कल क्या हो गया? पाथ है किसी भी पॉइंट का. कैसे? उस पॉइंट की डिस्टेंस किसी भी एक गिवन फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहनी है. ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. फिक्स्ड पॉइंट इक्वल्स टू सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये तो हुई बेसिक डेफिनेशन. सर्कल होता क्या है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है. इट इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट. और वो पाथ कैसे है उस पॉइंट का कि उसकी डिस्टेंस किसी भी गिवन पॉइंट से हमेशा फिक्स रहेगी. उसके बाद आती है हमारे पास टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल. वही सारे टर्म्स हैं, इजी हैं. रेडियस. रेडियस हमें पता ही है होता क्या है. अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. जैसे हम फिगर में देखें तो ओ से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी क्या हो गई? रेडियस. ओ से आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे वो सारी पॉइंट्स हमारी क्या बनेगी? रेडियस बनेगी. रेडियस का जो प्लूरल होता है उसे बोलते हैं रेडियाई. तो ये नहीं सोचना है ये कौन से टर्म आ गई हमारे पास. तो प्लूरल ऑफ रेडियस इक्वल्स टू रेडियाई. उसके बाद आता है सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. पेरीमीटर क्या होता है? मतलब आउटर बाउंड्री. अब सर्कल की आउटर बाउंड्री क्या होती है? ये सर्कुलर रिंग जैसा पार्ट. ये हमारे पास क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. पेरीमीटर होता कितना है सर्कल का, यानी कि सर्कमफेरेंस होता कितना है? 2πr. अब 2πr ही क्यों लिया है? इसका रीज़न अगर आप देखो, आर रेडियस है हमारी ओ से ए तक. ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये कितनी बार कवर हुई? एक बार इधर 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 जाते हुए इसने एक ये पूरा पाथ कवर किया एक सर्कल वाला. और सर्कल का एंगल कितना होता है हमें पता है? 360 डिग्री. 360 डिग्री को हम पाई की फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? 2π. तो आर जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम्स हमारी मल्टीप्लाई हुई? 2π टाइम्स. तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया हमारे पास? 2πr. उसके बाद आता है हमारे पास कॉर्ड. कॉर्ड सभी को पता है. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट. कैसे लाइन सेगमेंट? जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो ये आपको फिगर दिख रही है. फिगर में जो पी क्यू है वो हमारी कॉर्ड बनती है. सर्कल के कोई भी दो पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं. मैंने सीधा लिया है, आप टेढ़ा भी ले सकते हो, जैसे मर्जी लेना चाहो. बस डेफिनेशन क्या है कॉर्ड की कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स होने चाहिए, उनको ज्वाइन करके हमारे पास एक कॉर्ड आ जाती है. फिर आता है डायामीटर. डायामीटर भी हमारी एक कॉर्ड होती है, बट डिफरेंस क्या है कि जो डायामीटर है वो हमेशा सेंटर से पास होता है. अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर. ये डेफिनेशन हुई डायामीटर की. ये ध्यान रखना है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ये भी कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है. डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. दूसरा, डायामीटर देखोगे फिगर में आप तो किसके इक्वल हुआ? 2 रेडियस के. एक रेडियस ओ से ए तक, एक रेडियस ओ से बी तक. तो ए बी इक्वल्स टू डायामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस यानी कि 2r. उसके बाद आता है सीकेंट. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे.
ये हमारा मेन टॉपिक बनता है जो कि हमारे चैप्टर में यूज होगा। सीकेंट, सीकेंट का मतलब होता है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। ध्यान रखना है अ लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं, अ लाइन। तो ये देखो यहाँ पे आर एस, आर एस हमारा क्या है, सीकेंट है। कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है दैट इज कॉल्ड द सीकेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमने एल लाइन देखी, एल हमारी सीकेंट है और कहाँ कहाँ कट कर रही है, आर पॉइंट और एस पॉइंट पे। उसके बाद आता है टेंजेंट, ये भी अभी वाला टॉपिक है हमारा, ये भी आपको ध्यान से करना है। सीकेंट और टेंजेंट पे ही सारे टॉपिक जो हमारे हैं वो बेस्ड है सर्कल्स में यहाँ पे। इसी के साथ जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना सीखना है, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंस है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है, सीकेंट जो है वो सर्कल को दो पार्ट में कट करता है, टेंजेंट जो है वो सर्कल को एग्जैक्टली वन पार्ट में कट करता है। अब देखो एग्जैक्टली वन पार्ट में कट करने का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन का मतलब तो ये हुआ कि वो टच कर रहा है सिर्फ सर्कल को और कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सीकेंट और टेंजेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, सीकेंट जो है वो उसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है, टेंजेंट जो है वो वन पॉइंट पे कट करेगा। अब ये तो आप देख ही सकते हो, ये फिगर बनी हुई है, वन पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है, वो उसको टच ही करेगा सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर जैसे ही कट करने की पोजीशन आएगी वैसे ही 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो या तो हम इंटरसेक्ट बोले या हम बोले टच। अ लाइन दैट टच द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। दोनों की एक ही बात है, ये फिगर है टेंजेंट की, ये आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ये सर्कल है, ओ इज द सेंटर, किसी भी पॉइंट पे कोई भी लाइन अगर टच करते हुए जा रही है सर्कल को, सो दैट लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट। एसपीटी इज टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल और टेंजेंट जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे टच होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी 1 मार्क में बहुत आता है कि ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये 1 मार्क में बहुत बार आता है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है और इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1 मार्क में आता है तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी फिगर बनानी है जैसे ये हमने बनाई हुई है और साइड में लिख देना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ध्यान रखो, जो भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, अब जो आपका पैटर्न आया है उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें कोई एमसीक्यू क्वेश्चन तो है नहीं, तो उसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी है टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो बनते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन, तो उनका तो अलग ही है, वो तो सेक्शन ही अलग हो गया, तो उनको अलग तरीके से डील करना है। फिर आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक पे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अब पॉइंट की पोजीशन क्या होती है, जो भी हमारा सर्कल है, सपोज दिस इज अ सर्कल, तो पॉइंट की मेरे ख्याल से 3 पोजीशन बनेंगी सिर्फ। कैसे, या तो पॉइंट अंदर होगा, या पॉइंट बाहर होगा, या पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करेगा। सिर्फ ये 3 पोजीशन है, इनके अलावा कोई पोजीशन नहीं हो सकती। ठीक है, डील करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन इज इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है वो मेरा सर्कल के अंदर है। सपोज ये मेरा पी पॉइंट है, मैंने पॉइंट पी नेम दिया, ये अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो आपको भी दिख रहा है, इसको अगर सेंटर से ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस से छोटा रहेगा किसी ना किसी तरह। तो अगर कंडीशन आती है राइट द कंडीशन दैट अ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, तो कंडीशन क्या होगी, दैट distance of that point from center is less than radius, OP is less than radius। ये कंडीशन हुई इनसाइड द सर्कल के लिए। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल आपको दिख रहा है पी डैश कोई पॉइंट है तो ऑब्वियसली रेडियस से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा OP डैश शुड बी ग्रेटर देन रेडियस, तो ये रेडियस से बड़ा होना चाहिए। थर्ड आता है पॉइंट अगर हमारा सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा तो ऑब्वियसली रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा बना OP डबल डैश इक्वल्स टू रेडियस। तो ये तो थे कि सर्कल में हमारे पास पॉइंट कहाँ का लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर ऑफ सर्कल में क्या आता है, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस एंड इनसाइड
जो सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहे हैं और अंदर भी लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट क्या बोले जाते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में क्या आएगा? जो पॉइंट सर्कल के बाहर हमेशा लाई करते हैं वो बोले जाएंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जो सर्कमफेरेंस और अंदर लाई करते हैं वो पॉइंट बोले जाएंगे इंटीरियर पॉइंट। जो बाहर लाई करते हैं वो पॉइंट बोले जाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? को मतलब सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो वो दोनों सर्कल्स, दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर क्या होगा? सेम होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। सर्कल विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। आपको फिगर दिख भी रही है। तो दो सर्कल है यहाँ पे, ओ से ए एक की रेडियस है, ओ से बी दूसरे की रेडियस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल का क्या मतलब है? सर्कल का कोई भी एक पार्ट। अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कॉन्टिन्यूअस पीस का मतलब आप जहां से शुरू कर रहे हो वहां पे कॉन्टिन्यूटी में आपको जाना है और उस पॉइंट तक स्टॉप कर देना है। जैसे मैंने लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये हमारी एक आर्क बन गई। अगर मैं इसी को रिवर्स में बोलना चाहूँ तो मैंने ए से डी तक लेके गए और फिर बी तक लेके आए, तो ए डी बी भी एक हमारे पास आर्क हो जाएगी। जो छोटा वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? माइनर होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट मेरा बना माइनर आर्क। जो बड़ा वाला पार्ट होता है हमेशा वो बनता है मेजर पार्ट, यानी कि मेजर आर्क हो गया। तो यही लिखा है यहाँ पे, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। ACB, आर्क ACB को लिखने की नोटेशन ये है, ACB लिख के ऊपर एक छोटा सा आर्क जैसा बनाना है। एंड ADB इज ऑल्सो आर्क। ACB स्मॉलर आर्क है तो वो बोला जाएगा माइनर आर्क, ADB ग्रेटर आर्क है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे मेजर आर्क। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मेजर और माइनर पोर्शन लिखने हैं, ग्रेटर और स्मॉलर पोर्शन नहीं लिखने हैं सर्कल में, ठीक है। हमेशा आर्क को नेमिंग देनी है वो 3 पॉइंट्स के साथ मिनिमम देनी है। रीजन बीइंग, अगर आप लिखते हो आर्क AB तो A टू B तो लाइन भी हो सकती है, कॉर्ड भी हो सकती है, इसलिए हम हमेशा ACB लिखते हैं। या फिर अगर आप लिख रहे हो तो आप कंप्लीटली लिखोगे आर्क AB। ऐसे नहीं लिखना है कि AB और उसका मतलब आर्क हो गया, या तो आप कंप्लीट लिखो या आप ACB लिखो। उसके बाद आता है हमारे पास डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। डिग्री मेजर तो सभी को पता है, जो भी उसका एंगल होता है। डिग्री मेजर आर्क का क्या होगा? आर्क जितना भी एंगल बना रही है सेंटर पर। तो अगर हमारी AB कोई आर्क है, तो ये AB अगर मेरी आर्क है, आई एम टॉकिंग अबाउट AB आर्क, तो ये सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड द डिग्री मेजर ऑफ द आर्क। सपोज ये मैंने थीटा लिया तो हमारा क्या बनेगा? मेजर को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ब्रैकेट में मैंने लिखा आर्क AB, तो उसका मीनिंग क्या होगा? थीटा डिग्री, जो भी एंगल वो सेंटर पे बना रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आर्क है वो एंगल तभी बना पाएगी जब आर्क और 2 रेडियस इंक्लूडेड होंगी, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा क्या आएगा? आर्क AB का एंगल आएगा। इसी के साथ ही ये तो हुआ माइनर आर्क का एंगल। अगर मैं तो सेगमेंट क्या बना हमारे पास? किसी भी कॉर्ड और किसी भी आर्क को ज्वाइन करके जो भी सेगमेंट हमारे पास बनता है, जो भी पार्ट बनता है, दैट इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर स्मॉलर पार्ट है तो वो बना माइनर सेगमेंट, अगर ग्रेटर पार्ट है तो वो बना मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट को रीड कैसे करते हैं? सपोज मैं रीड कर रही हूँ सबसे पहले मेजर सेगमेंट को, तो मेजर सेगमेंट कैसे रीड होगा? ABQA, तो ये हमारा क्या बना? मेजर सेगमेंट। इसी तरह अगर मैंने लिखा APBA तो ये हमारा क्या बना? माइनर सेगमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर कौन सा रीजन होता है, कौन सा पार्ट होता है सर्कल का, जो कि एनक्लोज होता है 2 रेडियस से और 1 आर्क से। ये वाला हमारा आर्क है, ये एक रेडियस और ये एक रेडियस। अगर ये वाला मैं पार्ट ले रही हूँ सर्कल का जो कि 2 रेडियस और 1 आर्क से बाउंड होता है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे पिज़्ज़ा कट होता है हमारा, पिज़्ज़ा एक पूरा सर्कल होता है, पिज़्ज़ा का जो भी पार्ट कट हुआ, एक पोर्शन जो हुआ, एक पार्ट हुआ, उसे क्या बोलेंगे? हम सेक्टर बोलेंगे। जो स्मॉलर पार्ट है ऑब्वियसली उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर। जो ग्रेटर पार्ट हमारा बनेगा वो आएगा हमारा मेजर सेक्टर। सेक्टर को कैसे रीड करेंगे? जैसे हमने सेगमेंट को रीड किया था, O से स्टार्ट करना है, OA
CBO, तो ये तो बना माइनस सेक्टर। अगर मैं मेजर को रीड कर रही हूँ तो OADBO, तो ये बना मेरा मेजर सेक्टर। सारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको एक क्विक रिव्यू लेना है कि इन केस क्वेश्चन में कहीं ज़रूरत पड़े तो हमें ध्यान रहे। फिर आता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये तो पता ही है हमें क्योंकि हम ग्राफ में भी क्वाड्रेंट का ही यूज़ करते हैं। तो 1/4 पार्ट है वो क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या डील कर रहे हैं, सर्कल। तो सर्कल का अगर मैं 4 पार्ट्स कर दूं यानी कि 2 डायमीटर ले लूं तो जो 1/4 पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। फिर आते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ट्राइंगल की तरह, तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन दे हैव सेम रेडियाई। अगर दोनों की रेडियस सेम है यानी कि इक्वल रेडियस है दोनों के पास, तो क्या होंगे, दोनों सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल की तरह कोई साइड्स तो है नहीं हमारे पास, सर्कल में क्या होता है, रेडियस होती है। तो अगर दोनों की रेडियस इक्वल है, दोनों की रेडियस सेम है, तो इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसके बाद एक लास्ट टर्म आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा ज़्यादा यूज नहीं होता बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता कहीं यूज हो जाए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसको साइक्लिक तब बोलेंगे जब उसके जो चारों वर्टिसेस हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हों। ABCD is said to be cyclic if all its vertices lie on a circle. Points lie on a circle are said to be concyclic. तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कॉन्साइक्लिक बोलेंगे। तो ये तो थी बेसिक सारी टर्म्स जो कि सर्कल की होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं होगा। बट जो हमारा टॉपिक है, मेनली जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक आता है हमारा, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, वो टॉपिक आएगा हमारा सीकेंट एंड टेंजेंट। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन को रटना नहीं है, बहुत क्लियरली समझ के एक फोटो आपके माइंड में स्टिक हो जानी चाहिए कि सीकेंट का मतलब क्या है। कोई भी सर्कल, अगर वो कोई भी लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सर्कल आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को 2 पार्ट्स में कट करती है, कहीं पे भी कट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी साइड कट करना है, नीचे नहीं कट करना, वर्टिकल नहीं कट करना, कैसे भी कट हो सकती है। तो ये जो लाइन L है, इसको L नेम दिया, ये सपोज R पॉइंट पे कट किया और S पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या हुआ, सीकेंट बना। सेम लाइन अगर एक ही पॉइंट पे मीट करे या कट करे तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यही दोनों टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड है, टेंजेंट एंड सीकेंट। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी टेंजेंट बहुत यूज होना है। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये हो गई बेसिक सारी टर्म्स, जो भी इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो सब हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।